हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जैसा कि इस पे लिखा हुआ है कि सीटेड मैथ का स्टार्ट करेंगे। और पहले हमने पहला चैप्टर उठाया है जो नंबर सिस्टम है, हमने उसके क्वेश्चन उठाए हुए हैं। विदाउट फर्दर डिले हम आज का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या का 1/3, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, किसी संख्या का 1/3 48 है, तो वह संख्या बताओ। तो लेट्स सपोज उस संख्या को अपन x मान लेते हैं। उसका x का 1/3 48 है, तो वो संख्या बताओ। तो ये वाली 3 उधर चली जाए, उधर साइड गुणा हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 144। अभी इसमें आंसर क्या हो जाएगा? किसी संख्या का 1/3 भाग 48 है। तो वह संख्या क्या है? तो इन्होंने 12 माना है, लेकिन इसका आंसर 144 होगा, जो कि इसमें गलत दिया है। इसका आंसर 144 ही होगा। या तो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट गलत होगा। ठीक है, तो अब दूसरा करते हैं। 625 का वर्ग निकालना है। 625 का वर्ग, ओ माय गॉड। तो ये क्वेश्चन मैं आपको इसमें एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। इसमें जो डार्क डार्क लगा हुआ है ना, वो तो ऐसा नहीं है कि सही है। ये जब भी क्वेश्चन बनाया था ना, तो उसमें ये ऊपर की जब लाइन डार्क करी गई थी, तो वो भी डार्क हो गया था। तो इसका आंसर 144 होगा। ठीक है, अब 625 का वर्ग निकालना है। आप इस पर टिक मत लगा दीजिए। 625 का वर्ग निकालना याद ही होगा वैसे तो। 25 × 25 625 होता है। अगर निकालना है तो निकालने का तरीका ये है, इसके आप फैक्टर निकाल लो एलसीएम मेथड से। 5 × 5, 5 × 10, 5 × 15, 525, और ये बच गया 5 और 5। इसमें जोड़े बन जाते हैं। 2 जोड़े से एक संख्या बाहर निकल जाती है, इस 2 जोड़े से एक संख्या। तो आंसर आ गया अपना 25। कौन सा वाला है? तो थर्ड आंसर है अपना। 0.75 को भिन्न में बदलो। कैसे बदलोगे 0.75 को? 1 2 दशमलव के बाद कितने संख्याएं हैं? 2, तो 2 0 लगा दो, बस ऐसा ही हो जाता है। अब इसे काटो। 25 या 75, 25 चौको 100, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। वेट अ मिनट, ये रहा 3/4। 3/4 और 5/6 में कौन बड़ी है? तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, इनका एलसीएम ले लो। कितना आएगा? 12। और गुणा करो कि 4 को किस में गुणा करे कि 12 आ जाए। 4 3 12, तो 3 से गुणा करने पड़ेगा। 6 को किससे गुणा करूँ कि 12 आ जाए? 2 से गुणा करने पड़ेगा। ऊपर 9 है, ऊपर 10 है। कौन सा बड़ा है? ये 10 बड़ा हो रहा है ना। तो संख्या कौन सी बड़ी हुई? 5/6। कौन सी बड़ी होगी? 5/6। नेक्स्ट चलते हैं। 87 में 6 का भाग देना है। देखो, 6 कम 6, 6 को 24, कितने बच रहा है? 3। आंसर हो गया। गुणा करना है 2.5 का 4.2 में। नॉर्मल वे से गुणा करें। एक काम कर लेते हैं, 25 से गुणा कर लो। 25 दूनी 50, 25 चौको 100, 100 में कितना जोड़ा है? 5 जोड़ना है। 100 में 5 जोड़ोगे तो 105 आ जाएगा। पीछे से 2 संख्या छोड़ के दशमलव रखना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट के बाद एक संख्या इधर है, पॉइंट के बाद एक संख्या इधर है। तो टोटल कितनी हुई? 2। आंसर कितना आएगा? 10.5। स्थानीय मान ज्ञात करना है। 4 का स्थानीय मान 400 होगा। 5 का पूछता तो 50 होता, 6 का पूछता तो 6 ही होता।
आई थिंक यही होना चाहिए, क्योंकि एक स्थानिक मान होता है और एक होता है, क्या होता है, एक स्थानिक मान होता है। इंग्लिश में अगर ये से प्लेस कहेंगे तो जो मैंने बताया है, आप इसका थोड़ा सा इंग्लिश देख लेना, मैंने थोड़ा सा हिंदी दिखा दिया। बट अगर इस इंग्लिश में अगर इसे प्लेस वैल्यू बोलेंगे तो जो मैंने बताया वही होगा। अगर फेस वैल्यू बोल रहे होंगे, जो एग्जैक्टली मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा, फेस वैल्यू बोलेंगे। फेस वैल्यू में ये होता है कि जो संख्या दी होती है वही आंसर हो जाता है। जैसे 4 का पूछे तो 4 ही हो जाएगा, 5 का पूछे तो 5 ही हो, 6 का पूछे 6 ही हो जाएगा। अब इसमें घटाना, भाई घटा लो। 1000 में से 654 कैसे घटाते हैं? 1000 अगर आपको ऐसे घटाना नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, पीछे 10 लीजिए, फिर 9 लीजिए, फिर इसे 9 कर दीजिए, फिर आप घटा सकते हैं। आई थिंक 406, 10 में से 6 जाएंगे 4, 9 में से 5 जाएंगे 4, 9 में से 4 गए 5, 544 आंसर दिख रहा है। देखते हैं, दूसरा कलर लेते हैं भाई। ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर वह कितनी हो जाती है? 20। तो 8 जोड़ देते हैं इसमें और हो गई 20। तो क्या 12 में 8 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 20। आंसर क्या है? 12। इन दोनों का रेशियो निकालना है 7/9 और 14/18 का। काट देते हैं, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1:1। अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या कौन सी होती है जिसका एक या खुद ही वो वही संख्या फैक्टर हो। जैसे हमने कहा कि 2 अभाज्य संख्या IS, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर जो है वो 2 हो जाती है। इसका 1 2 एक प्राइम नंबर नहीं होती है। आप याद रखिए कि एक जो होती है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। और सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होती है जो सम है, और एक ही मात्र है जो संख्या सम है, वो है 2। ये हो गया। जैसे कि 2 हो गई, 2 का फैक्टर क्या होता है? 1 और 2। 3 का फैक्टर क्या होता है? 1 और 3। 5 का फैक्टर क्या होता है? 1 और 5। 7 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 7। 9 का फैक्टर अगर पूछे जाए तो 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। तो ये हो जाएगा नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए। इसके तो 3 फैक्टर हो गए, तो 9 कंसिडर नहीं हो जाती। इसी प्रकार 21 भी नहीं होगी, क्योंकि किस में 1 का भी होगा, 3 का भी होगा, 7 का भी होगा, 21 का होगा। तो इसके 4 फैक्टर हो गए। 27 में भी 1 3 9 27, तो ये भी नहीं होगा। 35 में भी 1 5 7 35, ये नहीं होगा। 1 29, यही आंसर होगा। अधिक शून्य किस में है? ये तो भाई देख ही लो, अधिक शून्य किस में दिख रहे हैं? 1000 में। आंसर क्या आएगा? 1000। किसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है। संख्या 29 हो तो भाजक क्या है? व्हाट डू यू थिंक? अगर संख्या 29 में 12 का भाग दें, कितने बार जाएगा? 2 बार। 5 आ गया तो भाजक कितना होगा? ये भागफल होता है, ठीक है। और भाजक क्या होगा? भाजक जिस संख्या से भाग दिया जाता है वही भाजक होता है। तो लो भाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। 3/4 का वैल्यू क्या होगी? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 क्या होगा? 3 3 9 9 सत्ताईस 27 81। 81 आंसर हो गया। ऐसे बताओ 8 और 6 का लो निकाल लो। वैसे तो 8 और 6 में जो इनका फैक्टर देखो जो सबसे बड़ा हो, जैसे 8 के बारे में अगर इसका मल्टीपल लेंगे 8, पहला मल्टीपल लेंगे 8 कम 8, तो वो मतलब 6 और 8 के में नहीं आया। इसका दूसरा मल्टीपल दे लो तब भी वो 6 और 8 के में नहीं आ रहा। 24 ले लो, 3 का 8 थे 24, तो जो को 24 8 थे 24, तो ये तीनों के में ही, दोनों के में ही मल्टीपल में आ रहा है, तो इसका आंसर 24 हो जाएगा। 9 27 का HCF, 9 27 का HCF कैसे निकालेंगे? जो दोनों में कॉमन आ जाए, तो 9 दोनों में कॉमन आया, इसमें 9 1 9 9 27, बाकी कुछ नहीं आएगा कॉमन, तो आंसर क्या होगा? 9।
4.08 का भिन्न रूप। तो लिखते हैं 0.08, पॉइंट हटा के दो संख्या बाद पॉइंट लिखा है तो 2 0 लग जाएंगे। आप इसे करते हैं, बस यही लिखा है, इनका तो कुछ दिया इन्हें, सिंप्लीफाइड दिया नहीं, तो 408/100 आंसर हो जाएगा। 18% को दशमलव में बदलना है तो 18/100 हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब क्या होगा, बटे में 100। तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के अब उनको पॉइंट लगाना है, क्योंकि 2 0 रखे हुए हैं। 0.18 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा आंसर है, पहला वाला। तो हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया हो। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सो दैट हमारा जो चैनल हो वो ग्रो कर सके और हम आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प कर सकें।